नमस्कार दोस्तों। एक दिन एक योजना कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन हम आप लोगों के लिए एक योजना लेकर आएंगे जिसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी चर्चा आप लोगों के बीच में की जाएगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक योजना है जिसका नाम है श्री अन्न योजना। अभी वर्तमान में चर्चा में आ गई, तो ये चर्चा में आई तो उसके बाद में हमने सोचा कि इस योजना को आप तक पहुंचाया जाए। तो क्या है ये श्री अन्न योजना? श्री अन्न योजना के अंतर्गत क्या उद्देश्य रखा गया है? श्री अन्न योजना के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें शामिल हैं? श्री अन्न योजना से किसानों को क्या लाभ मिलेगा? इन सब बिंदुओं की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। तो शुरू से एंड तक आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपकी परीक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले तो श्री अन्न योजना है क्या ये? तो हमें पता है कि मोटे अनाज अर्थात श्री अन्न का महत्व हमारे प्राचीन समय से ही रहा है। और सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखा जाए तो मोटे अनाजों की खोज के पश्चात में ये माना जाने लगा था कि उनके द्वारा उगाई जाने वाली पहली फसल श्री अन्न ही हुआ करता था, अर्थात मोटा अनाज ही हुआ करता था। और इसीलिए समय के अनुसार जब बदलाव हुए तो श्री अन्न के संदर्भ में विचार करना शुरू किया गया। भारत की स्थिति श्री अन्न के संदर्भ में सदैव ही सकारात्मक रही है और वह अग्रणी भूमिका सदैव ही निभाता रहा है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा इस पर विचार किया गया और विचार करने के पश्चात में श्री अन्न योजना को 2023 के बजट में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया कि हमारी सरकार का जो अब उद्देश्य है श्री अन्न को बढ़ावा देना है। और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने किसानों की आय को बढ़ाने के संकल्प के लिए मोटे अनाज पर केंद्रित होकर कार्य करना शुरू किया। इस श्री अन्न योजना का उद्देश्य था मोटे अनाज को प्रोत्साहन करना और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाना। इसके अलावा जो है वो मोटे अनाज के संदर्भ में उत्पादन जैसी प्रक्रिया को बढ़ावा देते हुए हमारे भविष्य में जो पौष्टिक आहार है उनकी भी एक तरह से क्या है कि पूर्ति को बनाए रखना है। तो श्री अन्न योजना के जो मेन बिंदु हैं वो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के बजट में इसकी घोषणा की थी और इसका उद्देश्य किसानों को मोटा अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहन करना और उसे लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से ये योजना लाई गई। अब श्री अन्न योजना क्या है? तो भारत में उगाई जाने वाली पहली फसलों में से एक था। सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में अगर जाना जाता है तो पहली फसल श्री अन्न ही है और इस श्री अन्न को गरीबों का अनाज कहा जाता है। अब याद रखेंगे, गरीबों का अनाज क्या है? श्री अन्न को ही गरीबों का अनाज कहा जाता है। इसे सुपर फूड भी कहते हैं, श्री अन्न को ही सुपर फूड कहते हैं क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन मिलता है, नियासिन मिलता है, विटामिन B6 मिलता है, फोलिक एसिड मिलता है, पोटेशियम मिलता है, मैग्नीशियम पाया जाता है इस श्री अन्न के अंतर्गत। अब श्री अन्न के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें शामिल हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन पूछ देगा कि श्री अन्न के अंतर्गत कौन सी फसल को शामिल किया गया और उसमें अगर गेहूं शामिल कर दिया जाता है, चावल शामिल कर दिया जाता है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि श्री अन्न के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, अर्थात मोटे अनाज के उत्पादन में कौन कौन सी फसलों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ज्वार में ग्लूटेन मुक्त है, ये जो गेहूं में पाया जाता है वैसे, और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तो पहला आपको याद रखना है ज्वार, दूसरा याद रखना है बाजरा, इसमें विटामिन B6 है और फॉलिक एसिड इसमें मौजूद है। तीसरा है रागी, यह प्राकृतिक कैल्शियम का एक स्रोत के रूप में काम करता है। चौथा है सबा, इसमें फाइबर और आयरन पाया जाता है। कोदो, इसमें फाइबर पाया जाता है। कुटकी, यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और कुट्टू, इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि श्री अन्न के अंतर्गत ये योजनाएं अर्थात ये फसलों को यहां पर शामिल किया गया है। आपको ये तो फसलें याद हो गई होंगी, आप देख रहे होंगे कि ये फसलें तो एक तरह से आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी, लेकिन कोदो, कुटको और कुट्टू, ये तीन फसलों को आप एक तरह से
बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, आपके ऑप्शन में ये भी क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगर हम देख लेते हैं तो श्री अन्न के प्रमुख लाभ है, अगर देखे जाए तो प्रमुख लाभ के रूप में अगर देखा जाए तो एशिया का लगभग 80% और विश्व का 20% मोटा अनाज हमारे भारत में पैदा होता है। ये एक सबसे बड़ा लाभ है कि भारत अपनी निर्यात की स्थिति में बढ़ोतरी कर सकता है अगर श्री अन्न पर ज्यादा जोर देता है। मोटे अनाज की खेती कम लागत और कम पानी में हो सकती है, ये भी एक बहुत अच्छा यहां पर फायदा है इसका, जिससे संसाधनों की बर्बादी रुकेगी और इसीलिए श्री अन्न योजना पर सरकार बल दे रही है और उतना प्रचार इसलिए कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री अन्न की एक पहचान बने और उसकी मांग बढ़े, और मांग जब बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर पैदावार बढ़ाने पर किसानों की आय भी बढ़ेगी। इन फसलों में बीमारियां भी कम लगती हैं, ये भी एक इसका पॉइंट बहुत सबल है कि इन फसलों में बीमारियां लगती हैं, इतना नहीं लगती हैं जितना आम फसलों में एक तरह से लगती हैं। बंजर भूमि पर पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने में यह मदद कर सकती है, अर्थात श्री अन्न योजना अगर देखी जाए तो कम लागत की हो और कम पानी में होने वाली फसल है, तो बंजर भूमि पर भी इसको उपजाया जा सकता है थोड़े से प्रयत्नों के माध्यम से और किसानों की आय को दुगना किया जा सकता है, इसका एक ये भी लाभ मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को इसीलिए घोषित किया गया है और भारत श्री अन्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात तक है। इस बात को आपको दिमाग में लेकर चलना है। तो ये पॉइंट आपको श्री अन्न के संदर्भ में, श्री अन्न योजना के संदर्भ में याद रखकर चलना है, जो आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसी तरह से हम योजनाओं की श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा, प्रतिदिन एक योजना में आप लोगों के लिए लाऊंगा। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।